हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम अंकुर, अंक हैं 2101, भारतीय प्लेयर हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर्स खेला हूँ। तो मैंने अपना मूव चल दिया है, देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए ओके, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं ओपनिंग ट्रैप से ही स्टार्ट करता हूँ मैच हमेशा। तो मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, इन्होंने भी अपना D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। खतरनाक खिलाड़ी लग रहे हैं ये, कोई बात नहीं। मैं B2 वाले पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए मेरी सारी स्ट्रेटजी अपोनेंट के मूव और स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करती है। बस मुझे ये देखना है कि अपोनेंट कौन सी गलती कर रहे हैं, उस गलती का यूटिलाइज़ कैसे करना है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ आप लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रोवर्सन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, तो उसके बारे में भी वो आपको बताएगा। तो ऐप बिल्कुल फ्री है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा क्वीन को मारने का ट्रैप है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखना ये है कि क्या ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे। नहीं, इन्होंने नाइट चला है तो मैं G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रखूँगा और वेट करूँगा कि ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखें। वेरी गुड। तो अब देखिए, तो इसीलिए मैं ये ट्रैप सेट करके रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मारूंगा। आप सोच रहे हो कैसे मार दूंगा। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा। जैसे ही मैं बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा, इनको लगेगा कि मुझसे गलती हो गई है और ये मेरे बिशप को मारेंगे। और जैसे ये मेरे बिशप को मारेंगे, ह्यूमन नेचर है, मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा। तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। लेकिन इस मूव का ड्रॉबैक ये है कि क्वीन तो आप मार सकते हैं, लेकिन आपके 3 चेस पीस जाएंगे। जैसे कि मेरा बिशप जा चुका है, तो अब ये मेरा नाइट और रूक भी मार सकते हैं। तो उसके लिए सही मूव क्या है? तो उसके लिए सही मूव ये है कि इन्हें अपने F8 वाले बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मारना चाहिए, जो कि इन्होंने मार दिया। अब उसी बिशप से इन्हें मेरा C3 वाला नाइट मारना चाहिए। और जैसे ही ये नाइट मारेंगे मैं इनका रूक मार दूंगा, क्योंकि रूक तो मरना तय है, ये बात पक्की है। तो अब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो वो तभी पॉसिबल है। बिशप से मेरा C3 वाला नाइट इन्हें मारना ही चाहिए। और जैसे इस नाइट को मारेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा। और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि अब मुझे क्वीन का यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा। तो क्वीन का यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। बहुत बढ़िया। और अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इस कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। मैच बढ़िया है। तो क्या अपने क्वीन को बाहर लेके आऊँ? नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इनका एक रूक मारूंगा। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर B1 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा। और जैसे ही ये अपना बिशप हटाएंगे तो रूक तो मैं इनका नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि लेकिन ये पॉन ज़रूर मार सकता हूँ। तो ये अब अपना बिशप C6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इनका बिशप है D। तो इन्होंने बिशप नहीं रखा है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? तो अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा देता हूँ। सबसे सही मूव जो है मुझे यही लग रहा है इस समय। वेरी गुड। तो अब अपने क्वीन को कहाँ रखना है? क्वीन को अगर मैं A6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? वेरी गुड। तो मेरा क्वीन तो बाहर आ जाएगा।
तो क्वीन को कहाँ रखना है, एक काम कर सकता हूँ। देखिए मैच बहुत ही फंसा हुआ है, क्वीन को मैं कहीं रख नहीं सकता, तो स्पॉन को मारना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं एक, तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दे सकते हैं, तो चेक तो बच जाऊंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, मैच इंटरेस्टिंग है। तो स्पॉन को मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कौन सा मूव चलूं। एक काम करना है, इनके बिशप को सबसे पहले हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि क्या ये अपने बिशप को यहाँ से हटाएंगे। ओके, इन्होंने बिशप को हटा लिया है, तो अपने नाइट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक, मैं लगातार मिस्टेक, गलतियों पे गलतियाँ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, इनकी इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। अब मैच फंसा हुआ है दोस्तों, और मुझे देखना है कि अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा या नाइट। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्हें रूक तो बचाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका एक रूक मार दूंगा। या मैं कुछ नहीं मार पाऊंगा। देखिए ये अपना बिशप उठाकर अगर इन्होंने A3 पोजीशन पर रख लिया तो मैं इनका रूक भी नहीं मार पाऊंगा। देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे, नहीं मारा, और डायरेक्ट चेकमेट। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो मैं अपने क्वीन को डायरेक्ट G7 पोजीशन पर रख दूँ, इनकी डायरेक्ट चेकमेट। तो इन्होंने मैच तो अच्छा खेला, लेकिन मेरे मूव का ध्यान नहीं दिया। इन्हें मेरा पॉन मार देना चाहिए था, तो मैंने डायरेक्ट अटैक किया। तो देखिए क्वीन तो ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक क्वीन के बदले रूक, बिशप और नाइट देना बहुत ही गलत है। 3 चेस पीस जाएंगे, उसके बाद आप क्वीन मार सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इन्होंने ट्रैप करके रखा हुआ था, लेकिन जीत नहीं पाए। तो बढ़िया मैच। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगा, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो देखिए जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तो लोगों ने बोला था कि भाई आपका चैनल बेकार है, बहुत सारी बुराइयाँ की थी। और एक्चुअली मुझे भी पता, उम्मीद नहीं थी कि भाई मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो अब 250 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मोटिवेट करने के लिए मुझे। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग मोटिवेट करते रहें, तो बहुत ही बढ़िया, जिससे कि मैं कुछ नया कर सकूँ, आप लोगों को सिखा सकूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टिंग हो, आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।